Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss unit number 6 discrete probability distribution। और ये जो लेक्चर रहने वाला है ये MCO 2 का रहने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स को अभी तक कवर करते आए हैं 1 बाय 1 यूनिट। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टर्न है। अब इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, समरी उनकी एप्लीकेशन क्या होती है, और कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक टर्म को बहुत डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। नाउ in our study of probability theory we have so far been interested in specific outcome of an experiment। जब हम एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो उसके आउटकम की, उसके चांसेस की बात करते हैं। जैसे कि कॉइन को टॉस किया गया तो हेड और टेल आने के दो पॉसिबल आउटकम है। इन दिस केस अगर हम क्या बोले कि वी रिकॉग्नाइज दैट दिस इंफॉर्मेशन ऑन प्रोबेबिलिटी इज हेल्पफुल in our decision, in this case a mere 0.125 चांसेस, सारे हेड्स का 125 चांसेस होगा अगर 3 हेड को आपने टॉस किया गया है, क्योंकि 1/8 चांस होगा। अगर 2 हेड आने के चांसेस हैं तो 3/8, 2 टेल आने के। ये क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने प्रीवियस जो हम लोगों ने लेक्चर डिस्कस किया था उसके अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने उसी चीज़ को रिवाइज करवाया है। बेसिक कॉन्सेप्ट रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब है। बिफोर वी अटेम्प्टिंग अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले हम रैंडम वेरिएबल को समझते हैं। वी हैव सीन दैट द आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, 3 कॉइन को टॉस करने के जो आउटकम्स थे वो ऐसा था, हेड आने के चांसेस या तो 0 हो सकते हैं, एक भी हेड नहीं आया जब तीनों टेल आए, एक हेड आया या 2 हेड आए या 3 हेड आए, ज़्यादा से ज़्यादा यही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। दिस अनसर्टेन रियल वेरिएबल h अज्यूम डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिसकी अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 0, 1, 2, 3, वो आउटकम के ऊपर बेस्ड होता है। एंड टू ईच ऑफ हुज वैल्यूज अ प्रोबेबिलिटी असाइन, और हर एक वैल्यू की एक प्रोबेबिलिटी होती है। जब हर एक वैल्यू की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होती है उसी को हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। द रिजल्टिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज विद देयर प्रोबेबिलिटी, जितनी भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं सारी वैल्यूज़ का प्रोबेबिलिटीज़ में, उसको h कहते हैं। इट इज़ कस्टमरी टू प्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पे चांसेस बताए हैं। अगर 0 हेड होता है तो 1.25, अगर 1 हेड होता है तो 3.75, अगर 2 हेड होता है तो 3.75, और अगर सारे के सारे टेल होते हैं, सारे के सारे हेड होते हैं तो 1.25। नाउ इस सीरीज़ के अंदर इन दिस केस वी फाइंड दैट h टेक्स ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज़। आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि h की ये जो h है इसकी केवल डिस्क्रीट वैल्यू है, कोई पॉइंट भी नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि 1.1 h आने के चांसेस नहीं, प्रॉपर होल नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो h वेरिएबल है, अब h तो वेरिएबल हो गए जिसकी मूवमेंट देख रहे हैं, h जो वेरिएबल है इसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि जो इसका रिजल्ट है वो डिस्क्रीट सेक्शन में आएगा, कंटिन्यूस सेक्शन में नहीं आता। इस वाले सेक्शन में जो अभी हम पढ़ते आए हैं सिचुएशन, वी हैव सीन दैट रैंडम वेरिएबल लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ में होते हैं। ठीक है, रैंडम वेरिएबल लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ में होते हैं। अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। कमिंग बैक टू अवर एग्जाम्पल ऑन टॉसिंग 3 कॉइन, यू मस्ट हैव नोटेड कि जो दूसरा रैंडम वेरिएबल था, रैंडम वेरिएबल हो गए 2, एक h और एक t। तो जो दूसरा रैंडम वेरिएबल था, इन फैक्ट इन सेम एक्सपेरिमेंट इट इज़ पॉसिबल टू हैव सम मोर रैंडम वेरिएबल, कुछ भी हो सकते थे और वेरिएबल। ठीक है,
However, he will allow you this privilege only if you have to pay 500 to start. मतलब इन्होंने बोल रखा है कि अगर आपको एक फ्रेंड आया आपके पास और आपको बताने लगा आपके पास 3 कॉइन है, आपको 100 रुपये देने हैं। अगर तो हेड आएगा तो आप 100 रुपये दोगे, और अगर टेल आएगा तो 200 रुपये एंड ₹200 फॉर ईच टेल दैन टर्न। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? However, he will allow you this privilege only if you pay him ₹500 to start with. वो कह रहा है कि 100 रुपये मैं दूंगा, हेड आएगा, 200 रुपये मैं दूंगा, टेल आएगा, लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले मुझे 500 रुपये देने पड़ेंगे, आपको 500 पे करने पड़ेंगे, तभी आगे गेम स्टार्ट होगा। तो इस केस में ये देखा जाएगा कि H जो है वो नंबर ऑफ हेड्स हैं, देन 3 - H। 3 - H का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ सकता है H, या तो 3 आएगा, या 3 से कम आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 0 आ सकता है। तो ऐसे ही 100 मिलेंगे अगर हेड आता है, और 200 मिलेंगे अगर टेल आता है। तो टेल कब आएगा? जब हेड नहीं आएगा तब। तो इस तरीके की इक्वेशन बनाई गई है। बेसिकली यहाँ पे रैंडम वेरिएबल और आपको जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका समझना यहाँ पे ज़रूरी है। नाउ 600 माइनस अगर आप तीनों हेड आते हैं और एक भी टेल नहीं आता तो आप ये जीतोगे। अगर आपके 2 हेड आते हैं और एक टेल आता है तो आप इस तरीके से करोगे। अगर एक हेड आता है और 2 टेल आते हैं और इस तरीके से अगर तीनों टेल आ जाते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ ये हो गई। लेकिन स्टार्टिंग की पॉसिबिलिटी इन्होंने बता दिया कि क्या करना है, 500 देने हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टुगेदर विद देयर प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस। जब हम डिस्क्रीट नंबर्स देखते हैं तो हम डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करते हैं, और उसमें ये भी डिस्कशन करते हैं कि कहाँ से ये ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल किया जाएगा। डिस्क्रीट सिचुएशन में एवरी पॉसिबल आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो नंबर्स में, होल नंबर्स में होनी चाहिए। हेड 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से होनी चाहिए। नाउ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़, द डिफरेंट मेथड बाय विच प्रोबेबिलिटी, और ये PMF, वेट अ सेकेंड, हाँ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, PMF को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से डिनोट किया है। फिर इन्होंने बोल रखा है डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या क्या है। एक तो आप स्टैंडर्ड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप पास डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो, आप सब्जेक्टिव असेसमेंट कर सकते हो। स्टैंडर्ड फंक्शन का क्या मतलब है, जैसे कि आप याद है आपको फैक्टोरियल का मेथड का यूज़ कर सकते हो। जैसे 3 फैक्टोरियल टोटल पॉसिबल आउटकम्स है और कितने आने वाले हैं वो आ जाएगा नीचे इस तरीके से, तो वो आ जाएगा आपका ऐसे। और पास डेटा की हेल्प से बर्नौली प्रोसेस भी बोलते हैं। दिस फॉर्म ऑफ FH इज़ मेड पॉसिबल एज द कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन स्पेसिफिक टू अ बर्नौलीज प्रोसेस यूजिंग पास डेटा को यूज़ करके ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज़ यूज टू असेस द PMF ओनली इफ़ वी हैव रीज़न टू बिलीव दैट कंडीशन सिमिलर टू द पास्ट विल प्रिवेल। मतलब पास डेटा का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आप ये अज्यूम करो कि अभी वाला जो डेटा है और जो पहले वाला डेटा है वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, तभी तो आप उस पर रिलाई कर सकते हो। तो जैसे ये डेटा दे रखा है, फिर उसके बाद इसका अलावा समरी मेजर एंड दियर एप्लीकेशन। इसमें क्या है, एज द नेम इम्प्लाइज समरी मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली सिंगल क्वांटिटी होती है। जस्ट एज वी सी, जैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सीखते हैं, हेयर टू वी हैव द मेजर ऑफ लोकेशन एंड डिस्पर्शन दैट हेल्प अस टू हैव अ क्विक पिक्चर, जो कि आपको एक अच्छी पिक्चर के बारे में दिखाता है। बिहेवियर ऑफ द रैंडम वेरिएबल कंसर्न। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है इज़ टू लुक
ध्यान देना समरी के ऊपर। मेजर ऑफ लोकेशन अगर सपोज 3 कॉइन है, 3 कॉइन में से आपने पॉसिबिलिटीज़ अलग अलग बता दी, 0 1 2 है ना, तो 0 आने के चांसेस क्या है, 1 आने के चांसेस क्या है, 2 आने के चांसेस क्या है, 3 आने के चांसेस क्या है, वो सब। इसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ये हम सब डिस्कस करेंगे। नाउ मेजर ऑफ डिस्पर्जन तो हमने डिस्कस करा था, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज एंड एब्सोल्यूट डेविएशन, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्पर्जन के टॉपिक है। जो एस डी होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यू मे रिकॉल द सेम टर्म एज हैज़ बीन यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाउएवर इन अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम डील करते हैं रैंडम वेरिएबल्स में, जैसे कि ई एच माइनस ई एच का होल स्क्वायर। अब ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जैसा आपको फॉर्मूला लग रहा हो, और आपने वेरिएंस निकाल लिया तो उसका स्टैंडर्ड रूट कर दो, है ना। कैसे करोगे अब ये, जैसे कि आपके पास डेटा है 0 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर f0 प्लस 1 माइनस 1.5 1, मतलब फंक्शन में 0 पुट किया, फिर फंक्शन में 1 पुट किया, फिर फंक्शन में 2 पुट किया, क्योंकि 3 ही तो चांसेस हैं, हद से हद कितने आ सकते हैं, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, इतने ही चांसेस हैं। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि डिस्क्रीट के अंदर हम जब एग्जामिन करते हैं ना, तो हम 2 प्रोसेसेस पढ़ते हैं, एक तो बर्नौली की प्रोसेस पढ़ते हैं और एक पॉइसन की प्रोसेस पढ़ते हैं। बर्नौली की प्रोसेस के अंदर 2 आउटकम्स होते हैं, एक तो होता है सक्सेस, एक होता है फेलियर। इसके अंदर हम 2 आउटकम्स, और जो आपने फैक्टोरियल वाले मेथड्स पढ़े होंगे ना क्लास 12th में, वो वाले टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, 11th-12th के अंदर। बाकी जो अगर मैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वो केस होता है जहां पे हम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइसन की बात कहूँ तो सुसाइड अटैम्प्ट जितने लोग करते हैं, ठीक है, करते तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो जो सक्सेस रेशियो है या एक्सीडेंट का या अर्थक्वेक का, ठीक है, अगर आप आंसर देखोगे तो वो बहुत ही कम मिलता है, तो ये वाली बात है। बर्नौली का एक्सपेरिमेंट है, 3 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद करनी। आपकी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बायनॉमियल और पॉइसन की इम्पॉर्टेंट है, और कंटिन्यूस के अंदर नॉर्मल वाली इम्पॉर्टेंट है। 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे, मतलब एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। रिपीटेड ऑब्जर्वेशन हो सकता है एक्सपेरिमेंट के, प्रोबेबिलिटी कंस्टेंट रहेगी, ऑब्जर्वेशन एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे, एक ऑब्जर्वेशन दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा। नाउ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बर्नौली प्रोसेस आर कॉइन टॉसिंग, कॉइन को टॉस किया गया, सक्सेस और फेलियर के चांसेस, हेड और टेल में हेड के भी 1/2, टेल के भी 1/2। अगर एक पीस को सेलेक्ट किया है तो उसके डिफेक्टिव होने के चांसेस, अगर सक्सेस की बात करूँ तो आपका क्या आएगा, सक्सेस भी हो गया, सक्सेस के चांसेस 1/2 और फेलियर के भी चांसेस 1/2। तो अब क्या बोला गया है, रैंडम वेरिएबल दैट मे ऑफ इंटरेस्ट इन द अबव सिचुएशन, नंबर ऑफ सक्सेस और फेलियर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रायल्स दिखाता है, और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब एक एग्जाम्पल ले लो, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मशीन प्रोसेस जो कि आपको 80% गुड पीसेस देती है, तो सिलेक्शन का चांसेस हो गया 80%, मतलब 0.80, और जो फेलियर का चांसेस हो गया वो 0.20 हो गया। अब इन्होंने आगे क्या बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ गुड पीसेस 5 यूनिट की बनाए गए हैं इस प्रोसेस के अंदर। अब बर्नौली पॉसिबिलिटीज़ हम देखेंगे, तो 5 पॉसिबल आउटकम है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है, ये 5 आउटकम है। अब करेंगे कैसे, देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये तो बहुत लेंदी चली गई, ठीक है। अब आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया फॉर्मूला NCR n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल।
तो आप n फैक्टोरियल इज़ द नंबर पॉसिबल आउटकम्स, n 5 बार सेलेक्ट कर रहे हैं। r हो गया आपका जो आप जितनी बार 0 टाइम आया मान लो, फिर 1 टाइम आया, 2 टाइम आया, 5 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय आपका एक तो हो गया 80% वाला 0.80 और एक हो गया आपका 0.20। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो सक्सेस के आने की 0 है और फेलियर के आने की पूरी 5 है। उसके बाद ऐसे ही आप 5 फिर 1 करोगे, फिर 5 माइनस 1 करोगे, मल्टीप्लाई 0.80 की पावर 1 आ गई, 0.20 की पावर 1 आ गई, और फिर इनको ऐड करते जाओगे 5 तक। वही बताया गया है इन्होंने, ठीक है। अब आपका ये कौन सा है, पास्कल वाला रह गया, पॉइजन। वेट अ सेकेंड, कुछ रहा है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग PMF। अब आपको 5 से ज़्यादा ट्रायल्स का निकालना है, तब तो ये बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो ऑफ द मैनी स्टैंडर्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक जो हमने डिस्कस करे, वी नाउ प्रेजेंट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपको अकरिंग रैंडमली ओवर टाइम स्पेस बताता है। ये क्या बताता है, इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस PMF इन एनी सिचुएशन द कंडीशन ऑफ पॉइजन प्रोसेस टू बी सेटिस्फाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अगर आउटकम्स उससे ज़्यादा निकालने हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। E रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई m रेज टू द पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका पॉइजन का फॉर्मूला। अब पॉइजन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। पॉइजन जो है, द अबव फंक्शन इज पॉइजन PMF, दस अ पॉइजन प्रोसेस इज कॉरस्पॉन्ड टू बर्नौली प्रोसेस, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स रहते हैं, लो प्रोबेबिलिटी सक्सेस रहती है, और द अकरेंस ऑफ एनी अनसर्टेन इवेंट ओवर टाइम और स्पेस इन सच अ वे कि एवरेज एक तरीके से निकाला जाता है आपका। फॉर ईच ऑफ सच सिचुएशन वी सी द पॉसिबिलिटीज ऑफ डिवाइडिंग स्पेस, हम स्पेस को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपने नोटिस ये किया होगा कि n तो बहुत ज़्यादा होता है, n वेरी लार्ज होता है, लेकिन जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया इसका। जो मीन और वेरिएंस होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो दोनों इक्वल होते हैं और उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन को भी m से और वेरिएंस को भी m से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो √m लो, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं मान सकती हूँ कि ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है इसको इजी करने की। बाकी अगर आपको और क्रिस्प नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा, आप उसको जाके और क्रिस्प नोट्स को आप लोग क्या कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।